गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 21 वीडियो पे आज हम लोग चैप्टर 1 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। x क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है और px जो x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार करें, यानी यह पावर सेट दिया है। ठीक है, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित है। px में एक संबंध r किस प्रकार से परिभाषित है कि px के उपसमुच्चय a b के लिए, यानी कि px का उपसमुच्चय a और b है। a और b क्या है? px का सबसेट है a रिलेटेड टू b। और a और b कैसे रिलेटेड है? यदि और केवल यदि a b का सबसेट है तभी। अगर a b का सबसेट है तो वहां कह सकते हैं कि a b के साथ रिलेटेड है। क्या R px में एक तुल्यता संबंध है? तो तुल्यता संबंध होने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए ना। तो अपने उत्तर का औचित्य बताना है, यह अभी हमें करना है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर A B C यह तीन ऐसे समुच्चय है जो सबसेट है px के, जो px के सबसेट है। ठीक है, चलिए px के सबसेट है मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए का सबसेट है। ए का सबसेट है, बिल्कुल हो सकता है, चाहे बी का सबसेट है, चाहे सी का सबसेट है। यानी मतलब यही हुआ कि ए रिलेटेड है ए के साथ। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, स्वतुल्य है। चलिए सममित के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए बात करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ए बी का सबसेट है तो क्या अगर ए बी का सबसेट है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या बी ए के साथ रिलेटेड हो सकता है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा? नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो जब सिमेट्रिक नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हुआ ही नहीं, तो ट्रांजिटिव अगर चेक भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ट्रांजिटिव चेक भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। चलो मैं चेक कर दे रहा हूँ ट्रांजिटिव हमारा यही से ही काम हो गया, लेकिन मैं ट्रांजिटिव भी दिखा देता हूं। ए बी का सबसेट है तथा बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए सी का सबसेट होगा, यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ए रिलेटेड है बी के साथ तथा बी रिलेटेड है सी के साथ, तो ए भी सी के साथ रिलेटेड हो जा रहा है। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। तो यहां कह सकते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। दो तो हो जा रहा है, तीनों होना चाहिए तभी ना वो आपका इक्विवेलेंस कहलाता, तो इक्विवेलेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। कह रहा है किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स। ये देखिए यहाँ पे पी एक्स क्या दिया है? घात समुच्चय दिया है, पावर सेट दिया है। पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स ऐसे डिफाइंड है। तो आपको पता ही है कि बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ही डिफाइंड होता है। ठीक है, दो यहाँ पे समुच्चयों के क्रमित युग्म होते हैं, उनका कार्तीय गुणन होता है, और यहाँ पे एक कोई समुच्चय होता है। इसी तरह से है ना, यहाँ पे घात समुच्चय दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है। जो ए और बी का ऑपरेशन है कैसे डिफाइन हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी से। और ए और बी ये जो एलिमेंट है, एक्चुअल में एक सेट ही है जो एलिमेंट हो जा रहे हैं घात समुच्चय पी एक्स के। तो पी एक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो खुद ही एक सेट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। जहाँ पी एक्स एक्स का घात समुच्चय है, एक्स का घात समुच्चय कौन है? पी एक्स है। सिद्ध कीजिए कि एक संक्रिया का तत्समक अवयव x है। x क्या है? ये जो ऑपरेशन दिया है, इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन है? x है, या x आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तथा संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x का व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये हमें दिखाना है। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें पहले दिखाना होगा कि यह बाइनरी ऑपरेशन है।
ठीक है, इस पर विचार करना है हमें कि यह बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, मान ए बी और यह ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जो, यहाँ देखिए ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं पीएक्स में। अच्छा, जब वो पीएक्स में बिलोंग कर रहा है यानी कि ये सबसेट, यह दोनों सबसेट रहे होंगे आपके एक्स के सबसेट होंगे ना, ए और बी यहाँ एक्स के सबसेट होंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए भी आपका एक्स का सबसेट है ना, और बी भी आपका एक्स का सबसेट है, और इनके बीच में जब ऑपरेशन हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यह जो होगा वह भी आपका एक्स का सबसेट होगा, है ना। या हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया है ए ऑपरेशन बी, यहाँ पे किस तरह दिखाया है, ए इंटरसेक्शन बी से। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है पीएक्स में, अरे एक्स का सबसेट है या पीएक्स में बिलोंग कर रहा है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और बी कोई एलिमेंट है, यह भी बिलोंग कर रहा है पीएक्स में। तो दोनों का ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और यह भी बिलोंग करेगा आपके घात समुच्चय पीएक्स में, बिलोंग करेगा ना जी। देयरफॉर संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ये हमें दिखाना था कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया। अब इसके बाद क्या करा, सिद्ध कीजिए कि इसका तत्समक अवयव x है। चलिए, तो तत्समक अवयव x दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं, माना a कोई एलिमेंट है, एक्चुअल में ये सेट है जो सबसेट है किसका, x का सबसेट होगा ना। चलिए, तो अगर हम a के साथ ऑपरेशन करें x का, a के साथ ऑपरेशन करें x का, तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन x। चूंकि a x का सबसेट है तो यहाँ पे a और x का इंटरसेक्शन a ही हो जाएगा। अगर हम x के साथ ऑपरेशन करें a का तो आएगा x इंटरसेक्शन a। चूंकि a सबसेट है x का, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन a ही हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a इंटरसेक्शन x बराबर है a, और यह बराबर है x ऑपरेशन a के, है ना। a के साथ x का ऑपरेशन a के बराबर हो रहा है, और x के साथ a का भी ऑपरेशन a के बराबर हो रहा है। इसलिए x संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है, ठीक है। यह एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि संक्रिया स्टार में px के लिए x का व्युत्क्रमणीय अवयव है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ आपका a और b का ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, आपका a इंटरसेक्शन b से। तो हमें इसमें दिखाना है कि x के लिए ही सिर्फ तत्समक अवयव होगा, जो px घात समुच्चय में इसमें बहुत सारे सेट होंगे, और इसमें जो आपका सेट x होगा ना, उसी का एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे समझिए, यहाँ पे अगर मैं x के साथ x का ऑपरेशन करूं, तो x इंटरसेक्शन x हो जाएगा और x ही प्राप्त होगा। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर x के साथ x का ऑपरेशन करूं तभी यहाँ पे x इंटरसेक्शन x और x ही प्राप्त होगा, और किसी समुच्चय के लिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वह x का ही सबसेट हो जाएगा। आप a सेट ले लो चाहे b ले लो, जो भी होगा वो तो a का ही सबसेट हो जाएगा, x का ही सबसेट हो जाएगा, और वह x का सबसेट होने की वजह से इसका इंटरसेक्शन यह हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं a के साथ x का करूं या x के साथ a का करूं तो क्या देख रहे हैं, a प्राप्त हो जाएगा। अगर b भी करूंगा तो b प्राप्त हो जाएगा, c भी लूंगा तो c प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग जानते हैं इन्वर्टिबल के लिए हमें होना चाहिए कि अगर a और b के साथ, अगर a b का इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। तो चूंकि x आइडेंटिटी एलिमेंट है तो x कब प्राप्त होगा, जब x के साथ हम लोग ऑपरेशन करेंगे तभी। हम लोग जानते हैं आपका इन्वर्टिबल दिखाने के लिए a अगर b का इन्वर्स है तो उन दोनों के ऑपरेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, x आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम लोग बस एक ही ऐसा कंडीशन है कि x के साथ अगर x का ऑपरेशन करेंगे तभी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट x प्राप्त होगा, और किसी कंडीशन के लिए नहीं है। तो अतः कह सकते हैं
संक्रिया स्टार के लिए एक्स का ही केवल प्रतिलोम है, एक्स का ही केवल प्रतिलोम है, या एक्स व्युत्क्रमणीय है, केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय है, ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय है, एक्स ही, केवल एक्स ही, यहाँ नहीं, एक्स केवल एक्स ही ऐसे लिख देते हैं, केवल एक्स ही, संख्या स्टार के लिए केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर की समुच्चय 1 2 3 4 कहाँ तक दिए हैं, n तक, n प्राकृत संख्याओं के स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। अच्छा, आच्छादक फलनों की संख्या, तो जितने आपके दिए गए होंगे ना, जितने आपके सेट में नंबर दिए गए होंगे उन्हीं का n फैक्टोरियल, उन्हीं का फैक्टोरियल ही आपका उनके आच्छादक फलनों की संख्या के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए टोटल n संख्या है, तो n फैक्टोरियल के बराबर ही इनके आच्छादक फलनों की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का है, मान लीजिए s बराबर में सेट है जिसका एलिमेंट a b c है, और t बराबर एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। s से t में निम्नलिखित फलन f के लिए a इनवर्स याद कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। पहले में देखिए हम लोग देख रहे हैं a का इमेज 3 है, b का इमेज 2 है, c का इमेज 1 है। यहाँ पे देखो पहले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं ऐसे मिलाना चाहूँ, ठीक है, इस तरह से आसान हो जाता है। यह S सेट है और यह T सेट है जिसका एलिमेंट यहाँ A B C है, और इसका एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि A का इमेज 3 है, B का इमेज 2 है और C का इमेज 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि S के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज मिल रहा है डिफरेंट, तो यहाँ पे 1 1 हो जा रहा है, और ये अनटू भी है क्योंकि T के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है। तो देख रहे हैं कि F इज 1 1 अनटू, 1 1 अनटू, यानी कि ये इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है इसलिए F इनवर्स जो होगा, F इनवर्स वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, पलट दो खाली इसको, 3A हो जाएगा, 3A 2B और 1C, यही हो जाएगा आपका। दूसरे के लिए देखिए सेकंड वाले के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐसे दिखाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर ये आपका S हो जाएगा, यह T हो जाएगा। इसका एलिमेंट है आपका A B C, इसका एलिमेंट है 1 2 3। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि A के लिए इमेज इसमें 2 हो रहा है, B के लिए इसमें इमेज 1 और C के लिए यहाँ पे इमेज 1। तो देख रहे हैं फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि दो का सेम ही इमेज हो जा रहा है, यहाँ पे दो अवयवों का सेम ही इमेज है। F इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, फंक्शन f आपका 1 1 नहीं है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह आपका इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ। चलिए अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि a और b का ऑपरेशन मोड के अंदर a माइनस बी तथा a ऑफ b, यहाँ देखो a और ये भी आपके ऑपरेशन का ही एक सिंबल है, o से डिनोट कर दिया, a और b का ऑपरेशन यहाँ पे a हो रहा है, ठीक है। a और b का ऑपरेशन यहाँ मोड a माइनस बी, और दूसरा ऑपरेशन a और b का जो हो रहा है वह a आ जा रहा है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया किस तरह से डिफाइन है, तो संक्रिया स्टार जो है r क्रॉस r टू r पर डिफाइन है, और संक्रिया O जो है यह r क्रॉस r टू r पर विचार करना है इस पर। चलिए सिद्ध कीजिए कि स्टार संक्रिया जो है यह क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, और जो O संक्रिया जो है वह साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं, बाद में आगे क्वेश्चन को देखा जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहले इसको देखते हैं, पहली वाली संक्रिया को लेकर चलते हैं। A ऑपरेशन B बराबर में मोड A B, A माइनस बी, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर इस पे बात करें क्रम विनिमय के लिए, फॉर कम्यूटेटिव के लिए, फॉर कम्यूटेटिव, चलिए कम्यूटेटिव के लिए बात करें, तो यहाँ A ऑपरेशन B बराबर होना चाहिए किसके, B ऑपरेशन A के, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R।
चलिए देखते हैं LHS लो, ए ऑपरेशन बी कैसे होगा, मोड के अंदर ए माइनस बी। अच्छा RHS जो होगा बी ऑपरेशन ए, बी ऑपरेशन ए वह हो जाएगा बी माइनस ए मोड के अंदर। तो एक्चुअल में यह मोड के अंदर ए माइनस बी के बराबर होगा, ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यह आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं या अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अच्छा यह क्रम विनिमय है। अब कहोगा कि सर ये कैसे हो गया बराबर, आप सोचो ना यार, 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा, और 1 में से 3 घटाओ मोड -2 यानी ये भी +2 ही हो जाएगा। तो आप मोड ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस ए, वो बराबर होता है। तो क्रम विनिमय हो गया। अब चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। चलिए इसका LHS ले लो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले बी और सी का ऑपरेशन ना, तो मोड के अंदर बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फिर इनका ऑपरेशन क्या होगा, तो मोड के अंदर ए माइनस मोड बी माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। RHS लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी का ऑपरेशन मोड के अंदर ए माइनस बी, फिर ऑपरेशन सी, तो ये हो जाएगा मोड के अंदर ए माइनस बी माइनस सी। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी। ये क्या आपस में बराबर है, नहीं ना है बराबर, तो लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अतः संक्रिय स्टार साहचर्य नहीं है, तो देख लिए ना, क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, ये साबित हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब दूसरे वाले को चेक करना है कि साहचर्य तो है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है। चलिए देखते हैं सेकंड वाला, ए ऑपरेशन बी जो है वह ए हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। चलिए यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसे चेक करना है कि साहचर्य है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है। चलिए देखते हैं फॉर कम्यूटेटिव। अच्छा कम्यूटेटिव के लिए हमें यहाँ दिखाना होगा कि ए बी का जो ऑपरेशन है, यहाँ ए ओ दिया है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए तब ना कम्यूटेटिव। चलिए LHS लेते हैं, ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। RHS लो, बी ऑपरेशन ए, तो यह बी हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ए और बी का ऑपरेशन पहला वाला आ जा रहा है, तो इसमें भी पहला वाला बी आ जाएगा, तो यह ए है यह बी है, तो क्या देख रहे हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्रम विनिमय नहीं हुआ ना। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार संक्रिया ओ दिया है, सॉरी आदत हो गया लिखने का, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है। अच्छा चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं, एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव होने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, तो एसोसिएटिव के लिए हमें इसमें चेक करना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बार ऑपरेशन स्टार दे रहा हूँ, बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए ना। चलिए अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS में है आपका क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो यहाँ देखो बी और सी का पहले ऑपरेशन तो बी हो जाएगा और ए और बी का ऑपरेशन ए आ जाएगा। RHS लो, है ना, जो पहले आ रहा है ना वही उसका ऑपरेशन हो जा रहा है।
ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी का ऑपरेशन ए हो जाएगा, ऑपरेशन सी फिर ए जाएगा, दोनों इक्वल है ना। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अतः कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया ओ साहचर्य है, साहचर्य है, ठीक है, यह साहचर्य है। तो दिखा दिया कि क्रम विनिमय नहीं है लेकिन साहचर्य है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ऑफ सी बी ओ सी बराबर है ए स्टार बी ऑफ ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता, यह देखो, यदि ऐसा होता तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार और ओ पर वितरित होती है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या यह संक्रिया पर वितरित होती है? अपने उत्तर का उचित है, मतलब यह दिखाना होगा, चेक करना है कि यह बराबर हो रहा है कि नहीं, यह ऑपरेशन वितरण नियम पे लागू हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए ना, हमारे पास क्या दिया है, हमें इसको लिए चेक करना है। तो इसके लिए आप LHS लो, ए स्टार बी ऑफ सी। चलिए तो यहाँ देखिए ए स्टार बी और सी का ऑपरेशन यह कैसे डिफाइन हो रहा है, तो यह वाला ऑफ वाला ऑपरेशन, ओ वाला ऑपरेशन जो है पहला वाला आ जा रहा है, ए और बी का ऑपरेशन क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो इसी तरह बी और सी का ऑपरेशन यहाँ पे बी हो जाएगा। अच्छा, इस स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या है, यह यानी कि मोड के अंदर ए माइनस बी। चलिए अब RHS लो, RHS में है आपका ए स्टार बी और फिर ओ फिर ए स्टार सी। चलिए इसका ऑपरेशन क्या होगा, यह हो जाएगा ए माइनस बी, और इसका ऑपरेशन क्या होगा, तो यह हो जाएगा ए माइनस सी, और इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, ए माइनस बी, यही ना आएगा आपका। तो हमने दिखा दिया कि यह दोनों आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी ऑफ सी बराबर है ए स्टार बी ऑफ ए स्टार सी, बराबर हो गया फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। चलिए और फिर इसमें कह रहा है कि क्या ओ और संक्रिय स्टार पर वितरित है, संक्रिय स्टार और ओ पर वितरित हो जा रही है, संक्रिय स्टार और ओ पर वितरित हो जा रही है, और यही अब यह यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। हमें चेक करना है, जांच करना है क्या, अब हमें देखो ये तो हमने जांच करके दिखा दिया, अब हमें दिखाना है कि ए ओ फिर बी स्टार सी, यह दोनों ऑपरेशन के लिए यहाँ वितरण नियम लागू होगा कि नहीं, यानी कि यहाँ हमें चेक करना होगा, जांच करना है कि यहाँ पर ए ऑफ बी, ए और बी का ऑपरेशन फिर स्टार ए और सी का ऑपरेशन इस तरह से यह बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें चेक करना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। चलिए हम लोग इसका LHS और RHS लेते हैं। ए ऑफ बी स्टार सी, चलिए बी और सी का ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड बी माइनस सी, और इन दोनों का ऑपरेशन ए हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब हम लोग RHS लेते हैं, RHS लेते हैं ए ऑफ बी स्टार ए ऑफ सी। चलिए देखिए इन दोनों का ऑपरेशन ए, इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा ए, और ए का ऑपरेशन मोड के अंदर ए माइनस ए, यानी कि 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, बराबर है नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं हो रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यह बराबर नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि संक्रिया ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है, वितरित नहीं है, वितरण नियम लागू यहाँ नहीं हो रहा है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्या कह रहा है कि किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए, x को अरिक्त समुच्चय दिया है, स्टार एक ऑपरेशन है, किस तरह से दिखाया जा रहा है कि px क्रॉस px, यानी कि ये x का घात समुच्चय है 2px पर डिफाइन इस प्रकार से है कि a ऑपरेशन b, a स्टार b जो है a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a b किससे बिलोंग करेगा, px से। px क्या है, आपका घात समुच्चय x का, इससे द्वारा परिभाषित है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई आपका रिक्त समुच्चय है, यह संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, यह तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और तथा px का समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है,
इस प्रकार से कि ए का इनवर्स ए के ही बराबर होगा, ए का इनवर्स ए के ही बराबर होगा, यह भी हमें दिखाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ दिया है कि स्टार जो है कैसे डिफाइन है, स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स पर डिफाइन है। किस प्रकार से डिफाइंड है, जहां ए स्टार बी बराबर हो जा रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए द्वारा परिभाषित है। यही ना दिया है। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर b के जगह पर एक x ले लेता हूँ। b के जगह पे हम लोग क्या दिखाना है जी, फाई दिखाना ना, कि फाई आपका अधिक समुच्चय है, तो यहाँ लिखेंगे कि b के जगह फाई लेने पर, ठीक है, क्योंकि चूंकि हमें चेक करना है कि फाई आपका रिक्त समुच्चय जो है यही आपका तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तो इसीलिए b के जगह पे फाई लेंगे तो a ऑपरेशन फाई क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप देखो, यहाँ मैं a में से फाई घटाऊंगा, a में से रिक्त समुच्चय घटाऊंगा तो यही आएगा, यूनियन फाई में से a घटाऊंगा तो आपका रिक्त समुच्चय आएगा और दोनों का यूनियन a ही हो जाएगा। अगर मैं फाई के साथ ऑपरेशन करूं a का तो यह हो जाएगा फाई माइनस ए यूनियन आपका हो जाएगा a माइनस फाई। देखा ना, इस नियम के तहत हम लोग चेंज कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर फाई में से a घटाएंगे तो फाई और यूनियन a और में से फाई घटाएंगे तो आपका a आएगा और दोनों का यूनियन a। तो हम लोग देख रहे हैं कि a के साथ फाई का ऑपरेशन a आ रहा है और फाई के साथ a का भी ऑपरेशन a ही आ रहा है। तो देख रहे हैं कि किसी एलिमेंट के साथ फाई का ऑपरेशन करने पे वही एलिमेंट आ जा रहा है, एक्चुअल में तो ये सेट ही है, तो इसका ऑपरेशन करने पे ये आ जा रहा है और फिर फाई के साथ भी एक ऑपरेशन करने पे यही आ जा रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं ना, अतः फाई जो है संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, ठीक है। अच्छा तत्समक अवयव हो गया और फिर हमें दिखाना है कि px से समस्त अवयव a का व्युत्क्रम यह है इस प्रकार कि a का इनवर्स a ही हो जाएगा। a का इनवर्स क्या हो जाएगा, a है। अच्छा जब a का इनवर्स a है, a का इनवर्स a हमें दिखाना है, तो अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन करें a के साथ a का तो देखो क्या आता है, अगर a का प्रतिलोम a ही हो जा रहा है, इनवर्स a ही हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्राप्त होना चाहिए दोनों का ऑपरेशन। चलिए करके देखते हैं, a माइनस ए यूनियन a माइनस ए, यही ना होगा, a में से a घटेगा तो आपका फाई यूनियन फाई, तो फाई और फाई का यूनियन फाई ही आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इन दोनों अवयवों के साथ हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रहा है वह तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि a के साथ a का ऑपरेशन करने पे तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, अतः यहाँ कह सकते हैं कि a का जो इनवर्स है वह a है, a का इनवर्स क्या है, a है। समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।